बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन का लेक्चर नंबर 2, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन। देयर आर टू रीज़न फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन। नंबर 1 इज़ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड and number 2 is number and nature of the substitute attached to the triple bonded carbon atom। जितना हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड इजीली अवेलेबल होगा तो उतना ही वो हमारे पास जो है लेस स्टेबल होगा। अगर हम टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं तो टर्मिनल अल्काइन में फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, इसलिए उस पे अटैक जो है वो आसानी से होगा। उस बॉन्ड को वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल होंगे उसको ब्रेक करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनल अल्काइंस। इंटरनल अल्काइन में क्या होता है कि साइड पे हमारे पास हेवी ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो इस वजह से उन पाई इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए हमें जो है मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसलिए जितना इजीली ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास अवेलेबल होगा उतना आसानी से हम जो है उसको ब्रेक कर सकेंगे और उतना ही वो लेस स्टेबल होगा। जितना मतलब कि अगर हमारे पास जो है टर्मिनल अल्काइन है, सो दिस इज़ लेस स्टेबल बट मोर रिएक्टिव। दिस इज़ मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। देन नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्सटीट्यूट अटैच। जितना हमारे पास हेवी सब्सटीट्यूट अटैच हो उतना ही हमारे पास क्या है वो मोर स्टेबल होगा। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं डाईमीथाइल एसिटाइलिन, कॉमन नेम है हमारे पास इसका, तो या फिर 2 ब्यूटाइन इसका नेम है आयोपेग। तो हमारे पास क्या है कि इसके बोथ साइड पे हेवी ग्रुप्स अटैच है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस भी मौजूद है। यहाँ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि रिएक्टिविटी पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इसलिए हमारे पास जो 2 ब्यूटाइन है ये हमारे पास क्या है मोर स्टेबल है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास 2 मतलब डाई इथाइल एसिटाइलिन है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमारे पास मोर स्टेबल है क्योंकि हेवी सब्सटीट्यूट इसके साथ अटैच है। अगर हम सिर्फ एसिटाइलिन की बात कर ले तो सिर्फ एसिटाइलिन में हमारे पास 2 छोटे छोटे से हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो हाइड्रोजन एटम की वजह से ना तो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस होती है और ना ही हमारे पास जो है कोई ऐसे हैवी ग्रुप अटैच होते हैं कि वो इन पाई इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए कोई हर्डल क्रिएट करे। तो इस वजह से हमारे पास क्या है कि जो सब्सटीट्यूट है इट इज़ हाईली डिपेंडेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। तो this is more stable, this is more stable and this is less stable because of what? Because of easily availability of ट्रिपल बॉन्ड। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। हमें पता है कि हमारे पास जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और वो कैसे अटैच होते हैं। इसमें 1s2 2s2 2p6। इससे तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 है और इसी की वजह से जो है बॉन्डिंग होगी। लेकिन एक जो है हमारे पास s ऑर्बिटल है और दूसरा हमारे पास p ऑर्बिटल में है। s का शेप हमारे पास स्फेरिकल होता है, p का शेप हमारे पास डम्बल होता है। फिर जो p ऑर्बिटल है वो फर्दर 3 एक्सिस में डिवाइड हुआ होते पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड में। मतलब कि हमारे पास जो s और p ऑर्बिटल है दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन शेप एज वेल एज दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन एनर्जी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो सेम एनर्जी एंड सेम शेप के मॉलिक्यूल्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो इसका सोल्यूशन जो
जो है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमें मिलता है। हम देखते हैं कि एसिटाइलिन या अल्काइंस में हमारे पास 2 कार्बन एटम मौजूद है। 2 कार्बन एटम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्राउंड स्टेट में s ऑर्बिटल, this is s and this is p orbital, this is s and this is p orbital. Ground state में s and p orbital having different energy and different shape. s orbital में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p orbital में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो सिंगली ऑक्युपाइड है इन 3p ऑर्बिटल्स में। अब क्या है, दिस इज़ अ ग्राउंड स्टेट, कभी कोई बॉन्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। क्या होंगे कि बॉन्डिंग के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर लेगा इस ऑर्बिटल में। जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एटम है कार्बन एटम, उसमें भी इसी किस्म की ग्राउंड स्टेट है और फिर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट करके p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। जब चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट क्रिएट होती है, एक s और 3p। अब क्या है कि जितनी बॉन्डिंग बनाएगा तो उतनी ही ऑर्बिटल जो है सिग्मा बॉन्डिंग बनाएगा, उतनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे ताकि वो सेम शेप और सेम एनर्जी में आ जाए। तो हाइब्रिड स्टेट में हमारे पास क्या है कि 1s और 1p कंबाइन होकर 2sp ऑर्बिटल बना लेते एक कार्बन का, एंड 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन होके 2sp ऑर्बिटल ऑफ दूसरे कार्बन का बना लेते हैं, और 2 ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड एक कार्बन के रह जाते हैं और 2 ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड दूसरे कार्बन के रह जाते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी भी दोनों कार्बन की सेम हो गई और इसमें हमारे पास जो है एनर्जी और शेप दोनों सेम हो गई। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो ऐसे आ जाता है और यहाँ पे भी ऑर्बिटल का शेप जो है वो ऐसे आएगा। मतलब दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आएगा और वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब हमारे पास क्या है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह गए हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है। तो वो क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करके 2 बॉन्ड बना लेंगे। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से पता चला कि 1s एंड 1 और p ऑर्बिटल बिकम हाइब्रिड्स एंड इट्स एनर्जी and shape become equal, so that's why it's form 2 sigma bond. Each carbon atom form 2 sigma bond. फिर इनमें s कैरेक्टर जो है वो 50% है एंड p कैरेक्टर जो है वो 50% है बिकॉज ऑफ sp। फिर हमारे पास क्या है कि ईच कार्बन हैव 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ कर ले तो कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये वाला कार्बन इसने 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने भी 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और इन्होंने जो है दोनों कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए हैं। लास्ट वन हमारे पास क्या है कि ज्योमेट्री जो है इसकी लीनियर है और एंगल जो है वह 180 डिग्री है। तो अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री इसकी लीनियर है और एंगल इसका 180 डिग्री है। फिर हम यहाँ पे इसकी जो है अगर शेप देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर लीनियरली ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस। स्ट्रेट लाइन में अगर आप देख ले तो एक ही एक्सिस में मैक्सिमम ओवरलैपिंग करती है। फिर यहाँ पे एक कार्बन के एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल मौजूद है। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ
पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और आपके पास जो है पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसका लेंथ हमारे पास 1.19 एंगस्ट्रॉम आ जाता है एंड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है 1.09 एंगस्ट्रॉम आता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा इसमें हमारे पास जो है पाई बॉन्डिंग मौजूद है। पाई बॉन्डिंग की वजह से जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्शन करते हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान में जो हमारे पास बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ है और इसका इन्फ्लुएंस दोनों कार्बन पे बहुत ज़्यादा होता है और वो इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको जो है क्लोज लेके आ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम होता है।